Hello student, this is Aman Devgan and today in this video we are going to discuss about subset, power set, intervals, universal set and the exercise 1.3. तो बात करते हैं हम सबसेट की। सबसेट सबसे पहले हमने सेट कर लिया है। अभी तक सेट में हमने क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सेट है ए, लेट ए बी एनी सेट 1 2 3 4, इसमें कितने भी मेंबर हो सकते हैं। तो अब हमारे पास सेट के मेंबर का ही यूज करके अगर हम एक कोई इसी का यूज करके कोई और सेट बनाते हैं तो वो इस सेट के लिए सबसेट होगा। कैसे? जैसे बी एक सबसेट बनाया या बी एक सेट बनाया, सबसेट तो बाद में कहेंगे, पहले एक सेट बनाया, कहां से? इन्हीं मेंबर्स का यूज किया है, कोई भी ले लिए, चाहे सारे ले लिए 1 2 3 या तो कम ले लिए या फिर ये सारे ले लिए या फिर क्या, ये ध्यान से समझना बिल्कुल ही, इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, ये ले लिया हमने। ओके, यहां सारे ही ले लिए, यहां एक भी नहीं लिया, और यहां पर हमने नेक्स्ट की बात करें, यहां पर हमने ओनली वन एलिमेंट लिया है। तो ये सारे ही इसके सबसेट होंगे। यानी कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं? बी की बात करें तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए या बी कंटेन्स इन ए, हम ये भी कह सकते हैं। अब ये तो हो गया सबसेट, बी है सबसेट ऑफ ए। ए क्या है? ए जो है इस बी के लिए ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ए इसके लिए सुपरसेट होगा। तो बात करें दोबारा से एक बार, इसके जो भी एलिमेंट होंगे सेट के, किसी भी सेट के, उन सेट के एलिमेंट का यूज करके अगर हम कोई सेट बनाते हैं, वो इस जो सेट हमें गिवन है ऑलरेडी उसके लिए सबसेट होगा। उसके अंदर में वो सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर सारे के सारे एलिमेंट हैं तो इस केस में क्या है, ये और ये सेट बराबर भी हैं आपस में। यानी कि यहां पे बात करें इस केस में सी ए का सेट सबसेट भी है और इसके इक्वल भी है, तो हम ये साइन भी साथ में लगा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जब बात सबसेट की करता है तो सबसेट की बात करने के लिए वो हमें पहले ये नहीं कहता कि इसमें सारे एलिमेंट ही आते हैं या फिर कुछ एलिमेंट आते हैं। तो वो हमें जब भी सबसेट की बात करेगा हमें ये दोनों साइन इस तरीके से लगा के देगा, लेट बी इज द सबसेट ऑफ ए, या कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग एक्स ले लेते हैं कोई भी। तो जब भी इस तरीके से देगा तो बात यही करेगा कि वो इक्वल भी हो सकता है उसके, और उसमें से कुछ मेंबर मिस भी हो सकते हैं। और बात करते हैं एम्प्टी सेट की, तो ये एक याद भी रखने की बात है कि जो एक एम्प्टी सेट है वो सभी सेट का सबसेट होता ही होता है। यानी कि इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, उस टाइप का खाली ले लिया बिल्कुल, वो एम्प्टी सेट, वो इसका सबसेट है। ओनली वन मेंबर लिया तो उसके तो बात करते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, रियल नंबर हमारे पास किस किस कैटेगरी में डिवाइड होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, फर्दर फिर रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शनल एंड दूसरा कौन सा हो गया, फ्रैक्शनल और इंटीजर। इंटीजर में हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से फर्दर इंटीजर की बात करें, इंटीजर में से हमारे पास, अब इंटीजर हमारे पास जेड से डिनोट हो गया, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे, नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे, और इसमें जीरो भी होगा, इसमें जीरो भी होगा, यहाँ पे जीरो वो नंबर भी होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर की जब बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जब हम लेते हैं तो उनमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जब लेंगे वो हमारे पास नेचुरल नंबर, और उन नेचुरल नंबर के साथ में जीरो भी हमने साथ में लगा दी। वो जीरो भी अगर साथ में ले लें तो वो प्लस एन, ये नेचुरल नंबर, जीरो एंड प्लस में नेचुरल नंबर, तो वो क्या बन जाता है, जीरो को भी ले लो और साथ में नेचुरल नंबर, ये सारे हमारे पास में बन जाते हैं
होल नंबर। तो यहां से बेसिकली जो सबसेट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कहें कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब, रैशनल नंबर जितने भी हैं वो सब सबसेट हैं रियल नंबर के। इसी तरीके से इरेशनल नंबर भी सबसेट होती हैं रियल नंबर के, फ्रैक्शनल नंबर भी रियल नंबर के सबसेट हैं, और इंटीजर का जो सबसेट जो सेट बनेगा वो भी सबसेट है रियल नंबर का। ये सारे के सारे रियल नंबर का सबसेट बनते हैं इस तरीके से। अब जिसकी क्लासिफिकेशन की गई आगे, जैसे ये फ्रैक्शनल आ गया, फ्रैक्शनल नंबर इसका सबसेट होगा। अगर हम इसको सेट कंसीडर करें तो उस केस में ये हमारे पास रैशनल नंबर का सबसेट होगा। इंटीजर का सेट जो है वो भी रैशनल नंबर का सबसेट होगा। इसी तरीके से नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट होगा, और नेचुरल नंबर रियल नंबर का भी सबसेट होगा। जब हम रियल नंबर को सेट कंसीडर करेंगे तो इंटीजर का सेट है वो भी रियल नंबर का सबसेट है, और नेचुरल नंबर जो है ये भी नेचुरल नंबर का सेट भी रियल नंबर का सबसेट है। इसी तरीके से होल नंबर भी हमारे पास में एक सबसेट बनेगा रियल नंबर का, और वो इंटीजर का सबसेट भी बनेगा अगर इंटीजर को उस केस में हम सेट कंसीडर करते हैं। तो इनके बारे में हम क्वेश्चन में हमारे पास आते रहेंगे, वहां पे ब्रीफली डिस्कस हो जाएगा दोबारा से ये। नेक्स्ट बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या है हमारे पास? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट बन सकते हैं ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। कि किसी सेट ए के लिए, लेट ए कोई भी हमारे पास सेट है, अगर ए हमारे पास कोई भी एक सेट है, लेट ए बी 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट का एक सेट ले लिया। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी इसके सबसेट बनेंगे उनकी एक कलेक्शन, वो हमारे पास पावर सेट होता है। तो सबसे पहले हम इसके सबसेट देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका सबसेट 5 बन सकता है। सभी एलिमेंट को एक एक बार ले लिया, वो बन सकते हैं हमारे पास सबसेट। फिर जो भी एलिमेंट है 2 2 के पेयर में ले लिए, 2 2 के पेयर में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, एक जो लास्ट है ये 1 2 3, ये सारे के सारे एलिमेंट ले लिए। अब इन सभी एलिमेंट को, अभी तो ये इसके सबसेट पड़े हैं हमारे पास, और सबसेट कितने बनेंगे 1 2 3, 3 एलिमेंट है तो 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8 बनेंगे। अब बात करते हैं यहां पर पावर सेट। जब इन एलिमेंट को हम एक वेक्टर में इनक्लोज करते हैं, ये जो भी सबसेट आए उन सारे सबसेट को हमने कलेक्शन की फॉर्म में ले लिया, एक वेक्टर में सेट बना लिया इनका, तो अब ये हमारे पास पावर सेट है। सारे के सारे जितने भी ए के सबसेट आए उन सब की कलेक्शन हमारे पास इस सेट में पड़ी है, ये हमारे पास पावर सेट है। इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इस सेट के लिए, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये सेट भी एक एलिमेंट है, ये यहां पर इस पावर सेट में एलिमेंट है। और बात करें ए सेट के लिए, ए सेट के ये सबसेट है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हमारे पास n ऑफ ए जो भी नंबर है, यहां पर हमारे पास 1 2 3 था, तो हम कुछ भी ले लेते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में m कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास p ऑफ a जो पावर सेट a होगा उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? वो होंगे 2 raised to power m। ये जो जितने भी यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट थे 2 raised to power में वो रख के सॉल्व कर दो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, टोटल एलिमेंट इन पावर सेट हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए हम कुछ एक एग्जांपल लेके चलते हैं साथ में, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा क्लियर होगा हमें। ए एक सेट है 1 2, बी 2 4 6 सेट है, ये सी सेट जो है हमारे पास 9 और 6 एलिमेंट इसमें है। तो इन सेट के लिए हम क्या करें, हम एक ऐसा सेट बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें से जिसके ये सारे के सारे सबसेट हों, जिसके ये सारे सबसेट हों। तो लेटस, तो वो कैसे बनेगा हमारे पास? लेटस हमने लिया यहां पर एक सेट ले लिया, उसके अंदर में देखो इसके ये सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया 1 और 3 लिख दिया। ये सारे एलिमेंट भी होने चाहिए 2
4 3 ये भी लिख दिया। अब आपको पता है एक सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट ट्वाइस या उससे भी ज्यादा बार आए वो बार बार रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 3 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 3 ऑलरेडी आ चुका है। 9 एंड 6, ये 9 एंड 6 भी हमने ले लिया। तो अब ये हमारे पास एक सेट बना है यूनिवर्सल सेट इन 3 सेट के लिए। इन 3 सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है, कहने का मतलब ये ऑल 3 सेट इस सेट के अंदर से बने हैं, यानी कि A is a subset of U, B is also a subset of U, a universal set, and C is also a subset of universal set. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है कि जिस सेट में से जो भी हम सबसेट की बात कर रहे हैं या सेट्स की बात कर रहे हैं वो सारे सेट्स उस एक सेट का पार्ट हो, उस सेट में से बने हों, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। तो जैसे रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर में हमारे पास अगर रियल नंबर की को हम यूनिवर्सल कंसीडर करते हैं, रियल नंबर के सेट को, रियल नंबर सेट वो हम डिनोट करते हैं आर से। तो उसके अकॉर्डिंग देखो हमारे पास जो रियल नंबर में है क्या क्या आते हैं। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल, तो यानी कि रैशनल का सेट भी इसमें से बन सकता है, इरेशनल का भी इसमें बन सकता है। अब इन दोनों के लिए ये जो है रियल नंबर, ये सुपर सेट तो है ही, ये इनके लिए किसका काम करेगा, और ये इनके लिए यूनिवर्सल सेट भी है। और इसके अलावा और बात कर लेते हैं, जैसे अब हमने कोई और ले लिया इसके साथ में, यहां से हमने इंटीजर का सेट ले लिया, इंटीजर्स का सेट, इंटीजर नंबर के साथ में जो सेट लिया 1 2 3, ये 3 हो गए। ये सभी 3 के लिए, सभी 3 जितने भी हमारे पास में ये सेट बने इनके लिए ये जो है यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, हम इनको इंक्लूड करके भी लिख सकते हैं। इंक्लूड करके दोनों को कैसे कि कुछ एलिमेंट इसमें से ले लिए, कुछ एलिमेंट इसमें से ले लिए, सारे नहीं लिए, सम एलिमेंट फ्रॉम रैशनल एंड सम फ्रॉम इरेशनल। तो दोनों के साथ में एक सेट बनाया, और एक रैशनल नंबर का सेट और एक इरेशनल नंबर का सेट, यानी कि इन दोनों में से बन तो इनफाइनाइट सेट सकते हैं। तो इनफाइनाइट सेट के अकॉर्डिंग उन सब के लिए ये जो हमारे पास रियल नंबर का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि वो सारे के सारे सेट इस यूनिवर्सल सेट में से, इस रियल नंबर के सेट में से बन सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स हमने ये कर लिया है। तो अब इसके बेस पे हम एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। देखो 2 3 4 एलिमेंट जो हैं वो दूसरे सेट में भी इंक्लूड हैं। 2 3 4 हमने ये डेफिनेशन में किया था। सबसेट कौन सा होगा कि वो सारे एलिमेंट जिसको हम सबसेट कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास जिस सेट में से बनाया गया है, यानी कि सेट के अंदर में होने चाहिए। तो यहाँ पे वही देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 3 4 एलिमेंट है। तो यानी कि ये एलिमेंट यहाँ पर इसके अंदर में इंक्लूड है। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट वाला सेट सेकंड का सबसेट होगा। नेक्स्ट ABC, इसमें ABC नहीं है, सारे के सारे B और C है, A नहीं है, तो ये हमारे पास सबसेट नहीं होगा। X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11 का कोई स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या है X, वो स्टूडेंट जो है वो X इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यस, स्कूल का भी तो होगा वो, अगर स्कूल का है तभी तो उस स्कूल की 11 क्लास का स्टूडेंट है वो, तो ये भी आपके पास में एक सबसेट होगा। X इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन के अंदर में X कोई भी एक सर्कल है, और यहाँ पे क्या है X इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब एक प्लेन के ऊपर में सिर्फ 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल बनाए गए हैं, चाहे इनफाइनाइट बना रखे हों। अब उन्हीं के ऊपर एक X जो है वो कहा कि सर्कल इन द प्लेन, उसी प्लेन में सर्कल है, लेकिन ये सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का, 2 यूनिट रेडियस का, 2 से ज़्यादा यूनिट का, यानी कि 1 से कोई और रेडियस का भी तो हो सकता है। तो ये आपके पास में इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट, X इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। X एक
प्लेन के अंदर में, किसी भी 2 डायमेंशन प्लेन में एक ट्रायंगल है, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नहीं किया उसने। एक्स इज़ अ रेक्टेंगल, लेकिन ये बात कर रहा है रेक्टेंगल की, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल में से कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास में सबसेट नहीं होगा। एक्स इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और कहाँ से लिया है, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में, उसी प्लेन में हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल पड़ी, जितने भी पॉसिबल टाइप बनते हैं, और यहाँ पे उनमें से इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमने ले लिया, तो ये हमारे पास में इसका सबसेट होगा। एंड द नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। आपको पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो कहाँ से आते हैं, सारे नेचुरल नंबर, अभी मैं इवन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली नेचुरल नंबर, वो किसका पार्ट होते हैं, इंटीजर का पार्ट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इवन की बात कर रहा है, उनमें से भी सिलेक्ट कर लिया, तो ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले की जैसा ही है, उसमें हमने सिंबल लगाना था, सबसेट है या नहीं है, यहाँ पे हमने वो चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। देखो सबसे पहले ए बी, इसके अंदर में ए बी आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये ए बी इधर सेट के अंदर में हैं, ये सबसेट होना चाहिए था, इसने कहा नहीं है, तो ये हमारे पास एफ फॉल्स है। नेक्स्ट ए ई का एक सेट बनाया, वो किस में से कह रहा है कि एक्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, उनमें से ही है ये, तो ये सबसेट बता रहा है, तो ये हमारे पास में ट्रू है। नेक्स्ट 1 2 3 1 3 5 इसमें नहीं है, और ये कह रहा है कि इसका सबसेट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ए इसके अंदर में देखो, ये ए है जो इसके अंदर में है, और ये सबसेट कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है। ए बी सी इसके, अब यहाँ पे देखो डीपली आप ये चीज़ नोट करो, यहाँ पे इसने बिलोंग का सिंबल लगाया, अगर ये सिर्फ कहता कि ए एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए बी और सी सेट को, तब तो पॉसिबल था, तब तो ये ट्रू था, लेकिन यहाँ पे इसने ए के दोनों तरफ में ये ब्रैकेट लगा दिए, तो ये अब एक सबसेट बन गया है। ये सबसेट इसका एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट जो है इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये उसने एलिमेंट के लिए, बिलोंग करने के लिए सिंबल दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स होगा। नेक्स्ट 6, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से छोटे वाला, यानी कि इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 एंड 6, ये हमारे पास नंबर हो जाएंगे। एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 कर देगा, 6 कर देगा, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में 4 एंड आफ्टर 9 कर देगा, उसके बाद में 12, फिर 18 एंड 36, ये नंबर डिवाइड करते हैं 36 को। तो ये नंबर इनके अंदर में है या नहीं, ये है 2, ये 4 है, ये 6 है, सारे के सारे प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास में ट्रू होगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि लेट ए एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 2, फिर जो एलिमेंट है वो एक सबसेट है, इसके अंदर में वो एक सबसेट की फॉर्म में है, सबसेट की फॉर्म में नहीं, इसके अंदर वो एक सेट की फॉर्म में ही रखा हुआ है, 3 5 3 4, और फोर्थ एलिमेंट है 5, यानी कि 3 5 जो है हमारे पास, ये एक एलिमेंट है विच बिलोंग टू सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि 3 4
एक सबसेट है ए का, ये नहीं हम लिख सकते। अगर सबसेट हमें इसको बनाना होगा तो इसके दोनों साइड में हमें एक ब्रैकेट और लगानी होगी, अब ये सबसेट बनेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट बात करें, हमारे पास ये वाला जो पार्ट था वो तो हमारे पास में गलत हो गया, तो ये हमारे पास में फॉल्स है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। विच स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट, ये तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने लाइन लगा दी है उसके ऊपर में। ये मैंने कहा था ये एलिमेंट है, ये हमारे पास में सही है। अब ये जो कहा गया कि ये इस तरीके से एक सबसेट बना, ये ए का सबसेट है, ये हमारे पास सही है। 1 बिलोंग टू ए, 1 एक एलिमेंट है, वो इसको बिलोंग करता है। आप ध्यान रखना, जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट सिर्फ अकेला लिखा जाएगा या 2-3 जितने भी एलिमेंट वो लिखे जाएंगे बिना किसी ब्रैकेट के, सेपरेटेड बाय कोमा रखना होगा अगर 1 से ज़्यादा होंगे। और ये बिलोंग टू का सिंबल लगेगा इधर सेट, और अगर सबसेट की बात करेगा वो तो इसके दोनों साइड में ब्रैकेट लगा देगा। यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में ये सिंबल आएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद में आगे बात करते हैं। 1 बिलोंग टू ए, ये आपके पास करेक्ट है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 एलिमेंट को इसका सबसेट कह रहा है, एलिमेंट सबसेट नहीं है क्योंकि इसके दोनों साइड में उसने ब्रैकेट से इनक्लोज नहीं किया, इसको सबसेट की फॉर्म में लिखा ही नहीं। 1 एलिमेंट है ये, यहाँ पे सबसेट का सिंबल नहीं होना चाहिए था, ये आपके पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 2 5, 1 2 5 जो हमारे पास में एलिमेंट है, देखो 1, ये हमारे पास में 1 2 और ये 5, ये पड़े हमारे पास में, ये एलिमेंट जो हैं हमारे पास मिलकर एक सबसेट बना सकते हैं, वो इसका सबसेट होगा, ये भी हमारे पास सही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है 1 2 5, 1 2 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट कहाँ से हो जाएगा, ये तो सबसेट था, तो ये हमारे पास एलिमेंट नहीं होगा। 2 3 1 2 3, अब देखो 3 अकेला नहीं है, वो 3 और 4 का एक सबसेट, एक सेट है जो इसके अंदर में एलिमेंट के फॉर्म में पड़ा है, तो वहाँ से हम 3 को नहीं निकाल सकते, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स होएगी। 5 आपको बताया था, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है और उसके दोनों साइड में ब्रैकेट नहीं लगाई जाती, तो ये तो आपका, ये तो जो लास्ट वाला है वो तो गलत है ही। मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हमारे पास बाद में आ गया ये। तो हमारे पास कंसेप्ट में क्या है कि जो 5 को अकेला लिखा जाता है, और अगर हम दोनों साइड में उसके लगा देते हैं, दोनों साइड में अगर हम उसके ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो एक सबसेट बन जाता है। और सबसेट होने के लिए अब ये यहाँ पर ये एलिमेंट बन गया है 5, इस सेट ए के अंदर में ये एलिमेंट तो था ही नहीं, तो यहाँ पे बात करते हैं 5, ये 5 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कह रहा है ये इस तरीके से एक सबसेट है। ये सबसेट ए को बिलोंग करता है, सही है, लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट के लिए बिलोंग करने का सिंबल दिया, तो ये सबसेट इस ए का सबसेट है, ये जो 5 हमारे पास है ए का सबसेट है, लेकिन इसका ये एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपके पास में गलत होगा। तो हमारे पास में सही कौन कौन से हुए, सेकंड करेक्ट है। इनकरेक्ट की बात करनी थी तो हमारे पास फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, ये सही है, ये भी सही है, ये जो आपके पास में यहाँ पे फोर्थ है वो भी सही है, फिफ्थ इनकरेक्ट है, फिफ्थ इनकरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकरेक्ट में 7 8 9 एंड 11, ये आपके पास इनकरेक्ट है। तो आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके सबसेट लिखने हैं, मैं आपको सारे नहीं लिख के दिखाऊंगा, 1-2 लिख देते हैं हम, बाकी आप खुद करोगे। देखो 1 2 3 वाला तो हमारे पास में, हमने 1 2 3 वाला जब इसका कंसेप्ट किया था तब कर लिया था, सबसेट लिखे थे, आप वापस वीडियो में वापस जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। तो और मैंने उसके बाद में अभी बात करनी है, जो हमने सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो जब एक एलिमेंट है तो देखो, एक तो हमने इसमें से कुछ भी नहीं लिया,
ये लिख दिया सिंबल के साथ में। अगर या फिर ऐसे हम लिखें तो ये हो गया। और नेक्स्ट ए हमने ये लिख दिया। ये इसके सबसेट, पॉसिबल सबसेट हैं फर्स्ट के केस में। सेकंड के केस में 2 एलिमेंट है, तो 2⁻² इज इक्वल टू 4 टोटल एलिमेंट होंगे हमारे पास। टोटल एलिमेंट 4 होंगे, तो देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। तो इसके केस में हमारे पास जो बनेंगे वो हैं सबसे पहले 5, उसके बाद A, फिर B, और उसके बाद हमने लिया कौन सा, दोनों को, A और B को। तो ये पॉसिबल सबसेट बन गए सेकंड के केस में। फोर्थ के केस में बात करें 5 का मतलब क्या है, ये सबसेट कैसे है, ये इस तरीके से सबसेट है। इसके कितने पॉसिबिलिटी बनेंगी, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं कितने होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, 2⁻0। 2⁻0 को सोल्व करो 1 आता है, तो सिर्फ वन सबसेट बनेगा। वो कौन सा होगा, वो मैंने आपको बताया था हर सेट के लिए 2 सबसेट बनते ही बनते हैं। यहाँ एक बन रहा है, 2 सबसेट बनते ही बनते हैं। एक तो बनता है 5 और एक वो पूरा का पूरा। अब यहाँ पे बात करें 5 और ये खुद पूरा सेट, वो एक ही तो है, वो 5 ही तो है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे सेट में। अगर हमारे पास एक सेट है वो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हुए, n ऑफ a इज इक्वल टू 1। और पावर सेट में कितने होंगे, पावर सेट में हमारे पास होते हैं, अगर पावर सेट में हमने निकालने हो तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था m के साथ में जब कंसेप्ट कर रहे थे। तो पावर सेट की अगर हमने एलिमेंट की बात करनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2⁻m। और 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 2 की पावर यहाँ पे 0 होगी, तो कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल की फॉर्म में लिखना है इनको। यहाँ पे आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट है, आपने इंटरवल की फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो आपको ये कंसेप्ट में करवा चुका हूँ अच्छे तरीके से, तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको डाउट होना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, एक्स की लोअर वैल्यू क्या है और हायर वैल्यू क्या है। लोअर वैल्यू में कह रहा है कि एक्स इज, देखो ऐसे नोट कर लो आप, चलो पहले 4 और इधर है 4, और ये दोनों वैल्यू को नोट कर लेनी है आपने, 4 और 6। अब हमने देखना है ब्रैकेट कौन सी इंक्लूड होगी। ये कह रहा है कि x इज, यहाँ पे कह रहा है इसके अंदर x इज ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर है, मतलब कि 4 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट लगा दी। और यहाँ पे 6 से लेस और 6 के इक्वल हो सकता है, 6 भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की। देखो वही तरीका, 12 लिखा और -10 लिखा, दोनों ही एक्सक्लूड किए गए हैं, दोनों ही इंक्लूड नहीं है। देखो x जो है -12 से ग्रेटर है और -10 से स्मॉल है, दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास ये ओपन ब्रैकेट आएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में बात करें तो 0 और 7 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है, तो उसके लिए यहाँ पे ये ब्रैकेट। पार्ट नंबर 4, 3 और 4 दोनों ही इंक्लूड किए हुए हैं, दोनों के इक्वल भी हो सकता है, तो इंक्लूड के लिए हमारे पास ये ब्रैकेट, तो ये हमारे पास क्लोज सेट हो जाएगा। बाकी सारे ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, इनके अंदर में इनको हम सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको एक बात बतानी रहेगी थी, मैं अभी आपको वो क्लियर कर देता हूँ। अगर हमारे पास में एक सेट देता है -∞ और +∞, तो इन्फिनिटी पे देखो हमारे पास क्लियर नहीं है कि लास्ट पॉइंट कौन सा है, वो कहीं तक भी जा सकता है। तो इन्फिनिटी के केस में हमेशा ही
ओपन ब्रैकेट आएगी। अगर हमारे पास इस तरीके से दिया है माइनस इन्फिनिटी से, अगर हमारे पास दिया है माइनस इन्फिनिटी से कोई भी नंबर 6 तक दिया है, तो उस केस में अगर वो कह रहा है कि 6 इंक्लूड है, तो उस केस में ये इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी पर तो यही रहेगी ब्रैकेट। इसी तरीके से अगर 6 से हमारे पास पॉजिटिव साइड में आपके पास 6 से अगर पॉजिटिव साइड में आपको दिया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से आपके पास में ब्रैकेट लगाई जाएंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास जो है दोनों साइड में ओपन ब्रैकेट है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा x बी एनी एलिमेंट, और x बिलोंग कर रहा है किसको, एक रियल नंबर को, क्योंकि -3 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, वो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, वो सारे किस में आते हैं, एक रियल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू है x की वो 3 से -3 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, और 0 से लेस है। ये हमारे पास फर्स्ट की सेट बिल्डर फॉर्म होगी। एक और देख लेते हैं हम इसमें, ये लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, बाकी आप कर लोगे। इसमें फोर्थ पार्ट में कह रहा है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है वो इंक्लूड करेगी, ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, एक्सक्लूड होगी। तो x बी एनी एलिमेंट, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसके लिए। तो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए कौन सा आप 8th पार्ट के लिए कौन सा आप एक यूनिवर्सल सेट बताएंगे जो हो सकता है। देखो, द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का सेट। अब राइट एंगल ट्रायंगल का सेट हमने ले लिया है, वो कहाँ से हो सकता है। लेट अस उसके लिए हम एक सेट कंसीडर करें जिसमें कोई एक ऐसा सेट है जो इस केस के लिए यूनिवर्सल सेट हम कहेंगे कि उसमें सभी टाइप की ट्रायंगल पड़ी हैं। कितनी सारी ट्रायंगल हम उसमें से ले सकते हैं, सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल भी उसमें पड़ी हैं। नेक्स्ट, द सेट ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। इसके लिए हमारे पास अगर दोनों के लिए एक साथ बताना होगा तो दोनों के लिए भी हो जाएगा, और अगर सिर्फ एक एक के लिए होगा तो भी वो भी हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंगल के लिए बात करें तो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल का सेट। इसके लिए द सेट ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, किसी भी टाइप की एक टाइप है ये भी हमारे पास, तो ये भी हमारे पास में ट्रायंगल के सेट में, ट्रायंगल का सेट लिया उसमें से बनाई जा सकती, उसमें से बनी हुई है। तो यानी कि इसके लिए भी हमारे पास सेम वही सेट, यानी कि दोनों के लिए, दोनों केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का सेट, वो हमारे पास इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गिवन द सेट ए सेट हमारे पास गिवन है 1, 3 एंड 5। B set is given 2, 4, 6. C is given 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following
may be considered as the interval a universal set for all the three sets A B C। इन A B C सभी के लिए इनमें से कौन सा सेट हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। आपको कंसेप्ट याद होगा, डिफरेंट सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी एक सबसेट में किसी एक सेट के अंदर में हों, वो उनमें से भी कोई सेट हो सकता है या उनके अलावा कोई सेट और भी हो सकता है जो हमें फॉर्म करना पड़े। यानी कि वो सारे एलिमेंट, सभी सेट के सारे एलिमेंट जिस सेट में मिल जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट है। तो देखो 135 फर्स्ट में मिल रहा है, सेकंड में नहीं मिल रहा है, इसको काट देते हैं। 135 थर्ड में भी, फोर्थ में भी मिल रहा है और थर्ड में मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट तो सभी के अंदर इंक्लूड है। सेकंड 246 फर्स्ट में 246 है, थर्ड में भी 246 है और फोर्थ की बात करें 246 इसमें भी है। यहाँ तक तो ठीक है। सी हमारा क्लियर करेगा कि कौन सा इनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। 246 तो हमारे पास बी में भी आया था, वो तो देखने की जरूरत नहीं। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से 0 और 8 को देख लो। 0 और 8 के लिए फर्स्ट सेट में, फर्स्ट यहाँ पे इसमें ऑप्शन में 0 है लेकिन 8 नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं है, फोर्थ में ये नहीं हो सकता। 0 और 8 इसमें है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये हमारे पास थी 1.3 एक्सरसाइज और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके वीडियो को जहां आपको ज़रूरत लगे पॉज करके वो कंसेप्ट पीछे से दोबारा से देख के उसको अच्छे तरीके से करना है आप लोगों ने। आपको सिर्फ ये नहीं कि सॉल्यूशन मिल गए आप इनको लिख दो, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ के फिर करना है।